नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण केस के बारे में जिसका नाम है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में कुछ ऐसे कानूनी सवाल उठाए गए जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 बी और 31 सी से जुड़े हैं। यह केस मुंबई के उन जर्जर हो चुकी इमारतों के बारे में है जो रहने लायक नहीं रह गई थीं लेकिन फिर भी लोग उनमें रह रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए एक कानून में बदलाव किया ताकि इन इमारतों को सुधारने और सुरक्षित बनाने का रास्ता मिल सके। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मुंबई में कई पुरानी और जर्जर इमारतें थीं जो कि कभी भी गिर सकती थीं और लोगों के लिए खतरा बनी हुई थीं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा को इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने एक संशोधन किया जिससे सरकार इन इमारतों को अपने कब्जे में लेकर निवासियों की सोसाइटी को दे सके ताकि वे मरम्मत या पुनर्निर्माण कर सकें। लेकिन प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अपने अधिकारों का उल्लंघन बताया। इस केस में दो मुख्य सवाल थे। क्या महाराष्ट्र सरकार का ये संशोधन अनुच्छेद 31 सी के तहत कानूनी रूप से सुरक्षित है? अनुच्छेद 31 सी ऐसे कानूनों को सुरक्षा देता है जो जनता के भले के लिए बनाए गए हैं। क्या संविधान का अनुच्छेद 39 बी, जिसमें सामुदायिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने की बात है, निजी संपत्ति को भी कवर कर सकता है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र सरकार का ये संशोधन जनता के हित में है, इसलिए इसे संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने इसे और विस्तार से सुनने के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया। इस मामले में अदालत ने कुछ पुराने और बड़े केसों का भी जिक्र किया जिनसे कानूनी दिशानिर्देश मिलते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में अदालत ने संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तय किया था जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इस केस में कोर्ट ने यह देखा कि अनुच्छेद 31 सी की सुरक्षा कितनी दूर तक जा सकती है। संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इस केस में भी अनुच्छेद 39 बी की व्याख्या की गई थी ताकि समझा जा सके कि सामुदायिक संसाधन में क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। उसने कहा कि जनता के भले के लिए ये संशोधन जरूरी था और संविधान में इसका स्थान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहण करना तभी ठीक होगा जब इससे सीधे जनता को लाभ हो और इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। मुख्य बिंदु। अनुच्छेद 39 बी का दायरा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल सरकारी संपत्ति ही नहीं बल्कि अगर जनता के हित में हो तो निजी संपत्ति पर भी लागू हो सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा। अनुच्छेद 31 सी कुछ कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन इससे हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। निर्देशात्मक सिद्धांतों का पालन। सरकार को जनता के हित के लिए कानून बनाना चाहिए लेकिन यह संविधान और मौलिक अधिकारों के दायरे में होना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।